दुनिया के आखिरी दिनों में एक ऐसी कौम निकलेगी जिसका जिक्र सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। वो इतनी तादाद में होंगे कि उनके कदमों से ज़मीन लर्जेगी। वो इतने भूखे होंगे कि पूरी दुनिया की खुराक उनके लिए काफ़ी नहीं होगी। और जब वो आसमान की तरफ तीर चलाएंगे तो तीर खून आलूद वापस आएंगे और वो समझेंगे कि उन्होंने आसमान को भी फतह कर लिया। ये कौन है? ये कहाँ है अभी? और इनसे बचाव कैसे होगा? आज की कहानी आपको हिलाकर रख देगी। याजूज माजूज कौन है? याजूज और माजूज ये दो बहुत बड़ी कौमें हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद में आया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में तफसील से बताया है। ये आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, यानी ये इंसान हैं, लेकिन ऐसे इंसान जो फसाद और तबाही के लिए पैदा हुए हैं। इनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि हदीस में आया है हर एक मुसलमान के मुकाबले में 999 याजूज माजूज होंगे। सोचो, सिर्फ एक मुसलमान के मुकाबले में 999। ये है उनकी तादाद। जुल्करनैन का सफ़र। आज से हज़ारों साल पहले एक बादशाह था जिसका नाम था जुल्करनैन। ये कोई आम बादशाह नहीं था। अल्लाह ने उसे हर चीज़ के असबाब दिए थे। वो मशरिक़ में भी गया, वो मग़रिब में भी गया और फिर वो दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचा। वहाँ एक कौम रहती थी जो मुश्किल से बात समझ सकती थी। इन लोगों ने जुल्करनैन से फरियाद की, ए जुल्करनैन, याजूज और माजूज इस ज़मीन में फसाद फैलाते हैं। क्या हम तुम्हारे लिए कुछ माल जमा करें कि तुम हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दो? जुल्करनैन ने जवाब दिया, जो मेरे रब ने मुझे दिया है वो बेहतर है। तुम बस मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूंगा। तीसरा हिस्सा, वो अजीम दीवार। जुल्करनैन ने हुक्म दिया, लोहे की सिले लाओ। लोग लोहे की सिले लाते रहे, यहां तक कि दोनों पहाड़ों के दरमियान की जगह भर गई। फिर जुल्करनैन ने कहा, आग जलाओ। लोहा पिघलने लगा, सुर्ख हो गया, तपने लगा। फिर जुल्करनैन ने कहा, पिघला हुआ तांबा लाओ और उस पर डालो। और यूं वो अजीम दीवार तैयार हो गई, इतनी मजबूत कि याजूज माजूज न उस पर चढ़ सकते थे न उसमें सुराख कर सकते थे। जुल्करनैन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है। जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो इसे जमीन के बराबर कर देगा और मेरे रब का वादा सच है। अभी याजूज माजूज कहाँ हैं? ये सवाल हर जहन में आता है। अभी याजूज माजूज कहाँ हैं? हदीस में आया है कि वो उस दीवार के पीछे बंद हैं। हर रोज वो उस दीवार को खोदते हैं। खोदते खोदते जब शाम होती है तो दीवार पतली हो जाती है। वो सोचते हैं कल आकर मुकम्मल तोड़ देंगे, लेकिन अगले दिन जब आते हैं तो दीवार फिर पहले जैसी हो चुकी होती है। ये सिलसिला रोज होता है, हर रोज बगैर रुके। लेकिन एक दिन जब अल्लाह का हुक्म आएगा, उनमें से कोई कहेगा, इंशाअल्लाह कल आकर तोड़ देंगे, और उस दिन दीवार नहीं बनेगी और वो निकल आएंगे। याजूज माजूज के निकलने की अलामात। याजूज माजूज का निकलना क़यामत की बड़ी अलामतों में से एक है। हदीस में आया है कि वो उस वक्त निकलेंगे जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे। अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वही करेगा कि मेरे वो बंदे निकल आए हैं जिनसे लड़ने की किसी में ताकत नहीं, इन्हें तूर पहाड़ पर ले जाओ। और फिर याजूज माजूज पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। याजूज माजूज का फसाद। जब याजूज माजूज निकलेंगे तो वो हर तरफ फैल जाएंगे, हर जगह, हर शहर, हर कस्बा, हर गांव। हदीस में आया है कि उनका पहला दस्ता बहीरा तिब्रिया से गुजरेगा और उसका सारा पानी पी जाएगा। फिर आखिरी दस्ता गुजरेगा और कहेगा, यहाँ कभी पानी था। वो इतने भूखे होंगे कि पूरी दुनिया की खुराक उनके लिए कम पड़ जाएगी। जमीन के जानवर, दरख्त, फसलें, सब कुछ वो खा जाएंगे। और फिर वो आसमान की तरफ तीर चलाएंगे। तीर खून आलूद वापस आएंगे। किसी परिंदे का खून होगा, लेकिन वो समझेंगे हमने आसमान को भी फतह कर लिया। ये उनकी सरकशी, उनकी जहालत, उनका गुरूर होगा।
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ। जब याजूज माजूज पूरी दुनिया में फसाद फैला रहे होंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर मुसलमानों के साथ महसूर होंगे। उनके पास खाना नहीं होगा, पानी नहीं होगा, कोई रास्ता नहीं होगा। तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर दुआ मांगेंगे, उनके लिए, उनके साथियों के लिए, और अल्लाह उनकी दुआ कबूल फरमाएगा। अल्लाह याजूज माजूज पर एक कीड़ा भेजेगा जो उनकी गर्दनों में लग जाएगा, और एक ही रात में वो सब ऐसे मर जाएंगे जैसे टिड्डी दल मर जाती है। याजूज माजूज की हलाकत। सुबह होगी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ पहाड़ से नीचे उतरेंगे, और जो मंजर देखेंगे वो नाकाबिले बयान होगा। जहां तक नजर जाएगी याजूज माजूज की लाशें होंगी। जमीन उनकी लाशों से भरी होगी। उनकी बदबू इतनी शदीद होगी कि सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तब अल्लाह एक बड़ा परिंदा भेजेगा जो उन लाशों को उठाकर ले जाएगा जहां अल्लाह चाहेगा। फिर अल्लाह बारिश बरसाएगा, जमीन धुल जाएगी, साफ हो जाएगी, और जमीन को हुक्म होगा, अपना फल उगाओ, अपनी बरकत वापस लाओ। और जमीन ऐसी बरकत उगाएगी कि एक अनार पूरी जमात को काफी होगा, और एक गाय का दूध बहुत से लोगों को काफी होगा। हमारे लिए सबक। भाइयों, याजूज माजूज का वाकया अभी नहीं आया, लेकिन आएगा जरूर, और आने से पहले बहुत सी अलामात हैं जो पूरी होनी है। लेकिन सबक ये है, पहला सबक, अल्लाह का वादा सच है। जुल्करनैन ने कहा था, जब मेरे रब का वादा आएगा, ये दीवार जमीन के बराबर हो जाएगी, और ऐसा होकर रहेगा। दूसरा सबक, दुनिया की कोई ताकत अल्लाह के फैसले को नहीं रोक सकती। याजूज माजूज जिनके सामने कोई नहीं ठहर सकता, एक छोटे से कीड़े से तबाह हो जाएंगे। तीसरा सबक, अल्लाह से दुआ करो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, अल्लाह ने कबूल की। हम भी दुआ मांगे, अल्लाह हमें इन फितनों से बचाए, आमीन। चौथा सबक, तैयारी करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ की पहली 10 आयत याद करे वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। और याजूज माजूज भी क़यामत की निशानियों में से हैं, तो हमें क़यामत की निशानियां याद करनी चाहिए। भाइयों, ये वाक़यात हमसे बहुत दूर नहीं, क़यामत करीब है, अलामात पूरी हो रही हैं। हर गुजरते दिन के साथ वो वक्त करीब आ रहा है जब याजूज माजूज निकलेंगे। लेकिन डरने की बात नहीं, तैयारी करने की बात है। अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, दुआ मांगो, और याद रखो, जो अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। अल्लाह हम सबको याजूज माजूज के फितने से महफूज रखे, और हमें क़यामत के दिन अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में दाखिल फरमाए, आमीन।